हेलो गाइस, एपिसोड 17 में आप सभी का वेलकम। जैसा कि लास्ट एपिसोड में देखा था हमने, जिया गोजियान टाइलोंग डायनेस्टी की स्टोरी देख रहा होता है टीवी में, लेकिन तभी वो देखता है टाइलोंग का जो रोल होता है वो कोई नहीं कर रहा होता है। और तभी वो मिस यिन से पूछता है कि टाइलोंग का रोल क्यों नहीं कर रहा है कोई। तो मिस यिन उससे मजाक में कहती है, तुम सच बताओ, क्या तुम रोल करना चाहते हो? क्या तुम एक्टिंग कर सकते हो? जिया गोजियान उससे कहता है, हाँ, मैं अपना ही कॉस्प्ले बहुत अच्छा कर सकता हूँ। और ये कहने के साथ में वहाँ से वो गायब हो जाता है और सीधे स्टूडियो सीन पे पहुंच जाता है। और वहाँ पे वो लिंग मॉक्जियो से मिलता है और उससे कहता है कि मैं इसमें तुम्हारे साथ में एक्टिंग करना चाहता हूँ, जिसके लिए लिंग मॉक्जियो सब अरेंज करवा रही होती है। हेलो गाइस, आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक किया है। और जो भी लोग देखने आए हैं, प्लीज आप लोग एंजॉय करिए। अगर आपको एपिसोड अच्छा लगता है, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा। अब देखते हैं आगे। एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाते हैं हमको जो आदमी स्क्रिप्ट लिख के लाया होता है टाइकोंग का, वो स्क्रिप्ट जिया गोजियान को पसंद नहीं आई होती है और वो उस आदमी से कहता है, टाइलोंग ने एक गोली से बाघ के 18 जगह छेद कर दिए, ये क्या है? लिंग मॉक्जियो भी उस आदमी की तरफ देखते हुए कहती है, क्या इस पार्ट को आपने सही नहीं लिखा है? जब राजा और उसकी प्रजा शिकार कर रही हो तो एक टाइगर एक राजा पर कैसे कूद सकता है? और ये कहने के साथ में लिंग मॉक्जियो उसके सामने आके खड़ी हो जाती गुस्से में और जिसने स्क्रिप्ट लिखी थी उस आदमी से कहती है, तुम ऐसा ही स्क्रिप्ट में कोई भी बकवास नहीं लिख सकते जो आपको मूल पार्ट को वैसे बदलने की अनुमति देता है जैसा उसे होना चाहिए, तो आप सही तरीके से लिखिए। वो आदमी बेचारा घबराते हुए कहता है, ठीक है मिस लिंग, मैं समझ गया। और ये कहने के साथ में हमको दिखाते हैं वो जो मोटा वाला आदमी होता है जिसने स्क्रिप्ट लिखी होती है, वो अपने मन में सोचता है, अगर आदमी आपको नीचे गिरा दे तो फैंस जो होंगे वो भागेंगे नहीं। फिर दोस्तों में सीन दिखाते हैं जहाँ पे शूटिंग होने वाली होती है, सब जगह पे ग्रीन स्क्रीन लगी होती है और तभी जिया गोजियान वहाँ आके कहता है, चारों तरफ ये ग्रीन स्क्रीन क्या है? फिर कहता है, टाइगर कहाँ पे है और सारी घासें कहाँ पर हैं जहाँ पे हमें शूट करना है? जिया गोजियान की ये बात सुनने के बाद में वो जो मोटा वाला आदमी होता है वो हंसते हुए जिया गोजियान से कहता है, रुकिए, आपको बस मिस लिंग को नीचे फेंकने की जरूरत है और इन सब चीजों के बारे में बाद में सोचिएगा। मोटे वाले आदमी की ये बात सुनने के बाद में जिया गोजियान वहाँ पे एक ग्लासेस होता है, उसके बाहर घास लगे होते हैं, पौधे लगे होते हैं, वो उसकी तरफ इशारा करते हुए कहता है, क्या बाहर घास नहीं है? उसकी बात सुनने के बाद में मोटा वाला आदमी कहता है, लेकिन फिर भी वहाँ कोई घास नहीं है। उस मोटे वाले आदमी की बात सुनने के बाद में जिया गोजियान अपने मन में सोचता है, ये जो मैंने सोचा था उसके अकॉर्डिंग टाइलोंग सफारी से बिल्कुल अलग है। और फिल्म को दिखाते हैं, ये कहने के बाद में जिया गोजियान एक स्माइल देते हुए कहता है, ऐसा करना बहुत आसान है। फिर दोस्तों में दिखाते हैं जिया गोजियान अपना एक स्किल यूज करता है, अपना जो पिंक टाइगर होता है उसको बुला लेता है वहाँ पे और एकदम से आने के बाद में वहाँ टाइगर घबरा जाता है। फिर हमको दिखाते हैं दोस्तों, टाइगर तो कम घबराता है लेकिन जो मोटा वाला आदमी होता है उसकी हालत खराब हो जाती है एकदम, वो बुरी तरह घबरा जाता है और चिल्ला के कहता है, आपको ये म्यूटेंट टाइगर कहाँ से मिला? क्या ये काटता है? उस मोटे वाले आदमी की ये बात सुनने के बाद में जिया गोजियान कहता है, नहीं, ये काटता नहीं है। फिर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, मिस लिंग मॉक्जियो पीछे से अपनी ड्रेसअप चेंज करने के बाद में सीन की ड्रेस में वहाँ से आ रही होती है और आते हुए कहती है, बस आप इसको एक बार ट्राई करिए, यह आपके सीन को बिल्कुल रियल बना देगा। मिस लिंग की ये बात सुनने के बाद में वो जो स्क्रिप्ट राइटर होता है वो कहता है, ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। और तभी वहाँ पे शॉर्ट फिल्म की स्टार्टिंग हो जाती है। टेक 1 एक्शन। और ये कहने के साथ दिखाते हैं जिया गोजियान मिस लिंग मॉक्जियो दोनों जंगल में चल रहे होते हैं और आगे की ओर आ रहे होते हैं, लेकिन तभी हमें दिखाते हैं झाड़ी में एक बहुत खतरनाक बाघ छुपा हुआ घात लगा के बैठा होता है और वो टाइगर एकदम से उस झाड़ी से निकलता है और उन पर अटैक करने के लिए आ रहा होता है, जिसे देखने के बाद में मिस लिंग तो बहुत ज्यादा घबरा जाती है। और दोस्तों में दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन में अपना जो हीरो होता है जिया गोजियान, जैसे वो टाइगर उस पर अटैक करने के लिए आता है, एक लात मारता पाटे से और वो टाइगर फुटबॉल की तरह उड़ता हुआ पीछे की ओर जा रहा होता है। जिया गोजियान की ऐसी हरकत देखने के बाद में जो स्क्रिप्ट राइटर होता है वो खिसियाने लगता है और मिस लिंग भी खिसिया रही होती है और चिल्ला के कहती है, स्क्रिप्ट में ऐसा कुछ नहीं है। उनकी ये बात सुनने के बाद में जिया गोजियान स्माइल करते हुए कहता है, अरे मुझे माफ करिए, दरअसल बात ये हुई कि उस पल में एकदम से मैं अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाया और इस बारे में बोलते हुए टाइकोंग को ऐसा ही माना जाता था और जो भी स्क्रिप्ट राइटर ने जो लिखा है वो सब बकवास है। फिर दोस्तों में दिखाया जाता है, सीन आगे बढ़ता है और वहाँ पे टेक चल रहे होते हैं। वो कहते हैं, फिर से, ठीक है, फिर से करो। हमें दिखाते हैं अपना जिया गोजियान वहाँ पे आराम से लेटा हुआ होता है और मजे में जूस पी रहा होता है। फिर वहाँ पे मिस लिंग आती है अपने उस ड्रेसअप में जो स्क्रिप्ट में होता है और वहाँ पे आकर कहती है, योर मेजेस्टी, आप दुनिया को अनदेखा करके दिन रात बस शराब पीते और शिकार करते रहते हैं और अब लोग परेशान हैं और मिनिस्ट्रीज में बहुत ज्यादा उथल पुथल हो रही है। उसकी ये बात सुनने के बाद में जिया गोजियान उसकी तरफ देखता
है और उससे कहता है गुलामों के एक ग्रुप ने मेरी बातों को नहीं माना और हेवन के सेक्रीफाइस के लिए हत्या कर दी। फिर कहता है लेकिन एक बात है, और फिर हमें दिखाते हैं ये कहते हुए बैठ जाता है और बैठने के बाद कहता है आजू ने उन्होंने मुझे एक कंकुबाइन चुनने की सलाह दी है। फिर कहता है मैंने सुना है कि गरीब फैमिली में एक छोटा किन्नर है, आप क्या सोचते हैं? उसकी ये बात सुनने के बाद में मिस लिंग रोने लगती है और रोते हुए कहती है लेकिन फिर दोस्तों में दिखाया जाता है जिया गोजियान की इस तरह के एक्टिंग को देखने के बाद में जो वहाँ के कैमरामैन और जो स्क्रिप्ट राइटर होता है वो सब बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और ताली बजाते हुए कहते हैं ब्रदर आपकी एक्टिंग स्किल सच में बहुत अमेजिंग है। आपकी जो एक्टिंग है ऐसा लगता है कि यहाँ पे खुद में ताइकोंग यहाँ पर आ गए हो। फिर कहता है क्या आपके पास इतनी अच्छी विल पावर है? क्या बात। उस मोटे वाले आदमी की ये बात सुनने के बाद में जिया गोजियान कहता है क्या कह रहे हो? मैं समझा नहीं, क्योंकि दोस्तों ये तो सच वाला ही ताइकोंग है और इसकी खुद की कहानी चल रही है यहाँ पे। फिर हमको दिखाते हैं उस मोटे वाले आदमी की इतनी ज्यादा बातें सुनने के बाद में मिस लिंग वहाँ पे आ जाती है और मोटे वाले आदमी से कहती है इतना मत पूछो, बस अपने काम से छुट्टी ले लो। फिर अपने मन में सोचती है यह वो जगह है जहां आप ऊंचाई पर चढ़ सकते हैं। मिस लिंग की ये बात सुनने के बाद में जो स्क्रिप्ट राइटर होता है वो शॉक्ड हो जाता है, मतलब ये क्या कह रही है। और तभी हमें दिखाते हैं मिस लिंग मोंगजियो की मैनेजर वहाँ पे आ जाती है और वहाँ पे आकर कहती है मिस लिंग आज की सेनेट मीटिंग में बैठने में मिस यिन ने झाओ होंगिए के लिए माफी मांगी और अगले ही पल उन पर गॉड के वंशज के साथ मिलीभगत करने का आरोप लगाया गया। अपने असिस्टेंट की ये बात सुनने के बाद में वो थोड़ा सोच में पड़ जाती है और फिर सोचते हुए कहती है अब आइए झाओ फैमिली के साथ सभी संबंधों को साफ करके शुरुआत करें। फिर कहती है मैं बाद में इसका ध्यान रखूंगी। और तभी दोस्तों वहाँ पे सीन चेंज हो जाता है और हमारा सीन कमांडर यान के ऊपर आ जाता है जो कि अपनी पावर को बहुत ज्यादा ही बढ़ा रही होती है और कमांडर यान ने उस जगह को अपनी पावर से पूरा तबाह कर दिया होता है, डिस्ट्रॉय कर दिया होता है। फिर कमांडर यान वुयू वहाँ नीचे उतरती धीरे से और उनकी स्पिरिचुअल पावर बहुत ज्यादा ही बाहर निकल रही होती है। तभी वहाँ पे एक ओल्ड मैन आता है और कमांडर यान से कहता है यान वुयू आप मेरी फैमिली की निजी संपत्ति को जलाने के लिए कैसे योग्य हैं? आपने ऐसा कैसे कर दिया? जब ये एल्डर ये बात को बोल ही रहे होते तभी वहाँ पे एक आदमी आ जाता है चश्मा पहने हुए और साथ में उसके सोल्जर होते हैं और वो वहीं से कहता है ये मेरा आदेश है, क्या आपको इसमें कोई दिक्कत है? क्या आपको कुछ पूछना है? उस आदमी की ये बात सुनने के बाद में एल्डर कहते हैं यहाँ तक कि डिप्टी भी गोंगसेंग के कमांडर को बिना किसी कारण के नागरिकों की निजी संपत्ति को जलाने का अधिकार नहीं है। मैंने सही कहा ना? एल्डर की ये बात सुनने के बाद में वो चश्मे लड़का चिल्ला के कहता है हाँ तुमने सही कहा, बिना किसी कारण के नहीं। फिर वो वहीं पे टूटी दीवार के पीछे एक मॉन्स्टर बॉडी के ऊपर इशारा करते हुए कहता है क्या ये लाशें ये साबित करने के लिए काफी नहीं है कि आपने यहाँ पे क्या किया है? उसकी ये बात सुनने के बाद में वो एल्डर हंसते हुए कहते हैं यह केवल ह्यूमन मॉडिफिकेशन पर कुछ रिसर्च है। डिप्टी कमांडर गोंगसेन मुझे गॉड्स के वंशजों के साथ में मिली भगत करने वाले कैसे कह सकते हैं? एल्डर की ये बात सुनने के बाद में वो डिप्टी कमांडर कहता है ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन रिसर्च के लिए जिस चीज की जरूरत है वो है गॉड्स के वंशज की जीन। गॉड्स के वंशज के साथ सहयोग किए बिना तुम लोगों को कैसे बदल सकते हो? डिप्टी कमांडर की ये बात सुनने के बाद में वो एल्डर कहते हैं दुनिया में बहुत से रहस्यमय चीजें हैं और डिप्टी कमांडर को सबूत के साथ बात करनी चाहिए। जब वो एल्डर ये बात कर ही रहे होते हैं तभी उतने में अपनी लिटिल फॉक्स वहाँ पे आ जाती है और आने के बाद कहती है इसमें कोई शक नहीं है, मेरे पास सबूत है। फिर कहती है ये वो सीरम है जो मैंने आपकी फैमिली से चुराया है। लिटिल फॉक्स की ये बात सुनने के बाद में वो जो एल्डर होते हैं वो थोड़ा घबरा जाते हैं, शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं क्या? हेलो गाइस, आई होप कि आपको एपिसोड देखने में मजा आया होगा और अगर आपको एपिसोड अच्छा लगा है तो प्लीज शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करके बताएं मुझे कि आपको एपिसोड कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, लव यू ऑल।